बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्न लिइद्दतिहिन्न व अह्सुल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न व ला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत यानी अवधि के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के समय की ठीक ठीक गिनती करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। इद्दत के समय में न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वे खुद निकलें, सिवाय इसके कि वे कोई स्पष्ट बुराई कर बैठें। ये अल्लाह की नियत की हुई सीमाएं हैं और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मेल मिलाप की कोई सूरत पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़ वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। फिर जब वे अपनी इद्दत की अवधि के अंत पर पहुंचें तो या तो उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रोक रखो या भले तरीके पर उनसे अलग हो जाओ और दो ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से इंसाफ करने वाले हों। और ए गवाह बनने वालों, गवाही ठीक ठीक अल्लाह के लिए अदा करो। ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है हर उस व्यक्ति को जो अल्लाह और आखिरत यानी परलोक के दिन पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए कठिनाइयों से निकलने का कोई मार्ग पैदा कर देगा और उसे ऐसे मार्ग से रोजी देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर नियत कर रखी है। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न थलाथतु अशहुर वल्लाई लम यहिضन वउलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यضعन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। और तुम्हारी औरतों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हों, उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक हो रहा है तो तुम्हें मालूम हो कि उनकी इद्दत 3 महीने है और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज न आया हो। और गर्भवती औरतों की इद्दत की सीमा उनके बच्चा पैदा हो जाने तक है। जो व्यक्ति अल्लाह से डरे उसके मामले में वो आसानी पैदा कर देता है। ज़ालिक अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही वयुअज़िम लहू अजरा। अस्किनूहुन्न मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारूहुन्न लितुضय्यिक़ू अलैहिम वइन कुन्न उलाति हम्लिन फअन्फ़िक़ू अलैहिन्न हत्ता यضعन हम्लहुन्न फ़इन अर्ضعन लकुम फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न वअतमिरू बैनकुम बिमअरूफ़ वइन तआसरतुम फ़सतुरदिअ लहू उख़रा।
ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी ओर उतारा है। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देगा और उसको बड़ा बदला देगा। उनको इद्दत की अवधि में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसी कुछ भी जगह तुम्हें उपलब्ध हो, और उन्हें तंग करने के लिए उनको न सताओ। और अगर वे गर्भवती हों तो उन पर उनके बच्चा पैदा होने तक खर्च करते रहो। फिर अगर वे तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उनकी उजरत उन्हें दो, और भले तरीके से उजरत का मामला आपस की बातचीत से तय कर लो। लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी। लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुन्फ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उस्रिन युस्रा। वकअय्यिन मिन क़रयतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा वरुसुलिही फहसबनाहा हिसाबन शदीदन वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा। संपन्न व्यक्ति अपनी संपन्नता के अनुसार खर्च दे, और जिसको रोजी कम दी गई हो वो उसी माल में से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह ने जिसको जितना कुछ दिया है उससे ज्यादा का वो उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। दूर नहीं कि अल्लाह तंग दस्ती के बाद संपन्नता प्रदान करे। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के आदेश की अवहेलना की, तो हमने उनसे कड़ा हिसाब लिया और उनको बुरी तरह सजा दी। फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा वकान आक़िबतु अम्रिहा खुस्रा। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा फ़त्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। उन्होंने अपने किए का मजा चख लिया और उनका कार्य परिणाम घाटा ही घाटा है। अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अतः अल्लाह से डरो ऐ बुद्धिमान लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी ओर एक नसीहत उतार दी है। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुखरिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन यु'मिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदन क़द अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीरुन व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ साफ हिदायत देने वाली आयतें सुनाता है, ताकि ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में ले आए। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तम रोजी रखी है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन की किस्म से भी उन्हीं के सदृश्य। उनके बीच आदेश उतरता रहता है। ये बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है, और ये कि अल्लाह का ज्ञान हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है।